नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। कल 18 तारीख को एक आरपीएससी ने किस तारीख को 18/3/2023 को आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल की जारी कर दी थी। चाहे आदि आरपीएससी कह दो या संबंधित विभाग कह दो, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उन्होंने मुझे ये कहा कितनी रहेगी। और पिछली बार जैसे वो की जारी होने के बाद में मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि जब तक ऑफिशियल की नहीं आती तब तक बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कल की आने के बाद में हमारे दिमाग में रहा, चूँकि आप जानते हो कि हमारे सरदार सर चूरू के अंदर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ने आते हैं। मैं हिंदी का टीचर हूँ और हिंदी के काफ़ी सारे सिलेक्शन हमारे सरदार शहर में हमारे मार्गदर्शन में स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। तो अब बार बार में स्टूडेंट एक बात कह रहे हैं, सर हिंदी की जारी करो। तो आज पूरा व्यू लेने के बाद में तमाम पेपर के ऊपर ऑब्जेक्शन वाले पर्सन थे, उनको देखने के बाद में और हमने सोचा कि भाई अब विद्यार्थियों के हित में एक की जारी कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि विद्यार्थी जो एक संशयात्मक स्थिति है उससे उभरे। बाद बाकी जो जो मैटर है वो स्थिति स्पष्ट, जैसे बाहर निकले थे स्टूडेंट उस दिन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जो की वाला मामला है अब हुआ है एकदम पूरा का पूरा सही। प्रत्येक स्टूडेंट के 7 से 8 अंक है, वो उनके निर्धारित जो अंक थे उस दिन पेपर किया था या उस दिन यूट्यूबर आदि से देख करके अपने पेपर मिलाए थे, उससे उस संबंधित की को देखने के बाद में वो कम नज़र आई। तो अब चलते हैं, आपके सामने मैं रखूँगा। जो सबसे पहले जो की है वो अपने मेरिट बनाती है जनरल की। देखो जनरल के अंदर जो इस बार हिंदी की मेरिट रहेगी वो रहेगी 110 से लेकर 113%। जिस भाई के या बहन के 110 से 113% बन रहे हैं वो समझ लेना उनका चयन पक्का हो गया। ठीक है, अब ये क्यों रहेंगे ये सब भी बातें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। 110 से 113% जिसके हैं वो सही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो ओबीसी है, ओबीसी की जो कट ऑफ आपके यहाँ पर जानी है तो वो सोच लेना एकदम। ओबीसी की कट ऑफ जाएगी ना वो 107 से और 110% जिसके सही है उनका सबका ओबीसी के अंदर चयन हो जाएगा। एकदम एकदम ये पूर्ण विश्वास के साथ रखना, जिसके ओबीसी में 107 से 110 के बीच में उनके चयन पक्का मान लेना। और उसके बाद में जब मैं तीसरी बात करूंगा इसमें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं वो 105 से लेकर अगर 107 तक जिनके बन रहे हैं, 105 से 107% जिसके अगर सही हो रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले मान लेना कि उनका चयन है वो 100% हो चुका है। अगर बात है इसके आगे करूं मैं किसकी, अगर एससी की बात करूं तो एससी के अंदर स्टूडेंट अगर जिनके 97 से 100% सही हो रहे हैं, 97 से 100%, तो 100% उनका चयन है वो पक्का हो जाएगा। अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो अगर उनमें से किसी स्टूडेंट्स के 95 से लेकर 98 के मध्य अगर कोई स्टूडेंट अगर पर्सन उनके सही हो रहे हैं काट पीट के, तो वो सब सही हो जाएंगे। अब अगर कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं जिनको अपने क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिव्यांग बच्चों के अगर किसी दिव्यांग के 93 94 अंक पर्सन है तो दिव्यांग का है वो चयन 100% होना है। और उसके बाद में कुछ बातें आती है जैसे विधवा की है, ठीक है ना, इसकी है जैसे विधवा है या कोई भूतपूर्व सैनिक है या कोई तलाकशुदा है, ठीक है ना, तलाकशुदा है, या उसके बाद में अगर इन भाई बहनों के अगर आपके अंक 90 से 92 के बीच में अगर पर्सन सही हो रहे हैं, ठीक है ना, तो 100% आप अपना समझ लेना। अब
ये जो मैंने मार्क्स बताए हैं यही आपकी कट ऑफ है और यही फाइनल कट ऑफ रहनी है। ये फाइनल मैंने अभी जो आपके सामने रखी है, ये फाइनल क्या है, ये एकदम फाइनल जो लास्ट सिलेक्शन होना है, जो गवर्नमेंट में जाएंगे उनके अंक है, ये डबल के नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि पहले सबसे पहले अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उसके अंदर टोटल जो सीट थी फर्स्ट ग्रेड की, वो हिंदी के अंदर कितनी थी, 1462 पोस्ट थी। अगर गवर्नमेंट को अब चाहिए कि 1462 जो स्कूल व्याख्याता का परिणाम है वो अतिशीघ्र आने वाला है, 1462 का परिणाम पहले निकल जाएंगे, तो इसमें से जो अंक ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर पेपर बैठा। उसके बाद में अगर मैं ग्रेड सेकंड की बात करूं, तो ग्रेड सेकंड के अंदर जो टोटल पोस्ट हिंदी की थी वो थी 1298। ये इसकी हिंदी की पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपके सामने जो डाटा रख रहा हूँ वो केवल हिंदी के रख रहा हूँ, 1298। और जो ग्रेड थर्ड के, अब बात ये है कि ये दोनों अगर भर्तियाँ पहले होती है तो फर्स्ट ग्रेड देने वाला ने सेकंड ग्रेड का भी दिया और इन दोनों का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वो स्टूडेंट जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे उन्होंने रीट का भी दिया। अब ग्रेड थर्ड के अंदर जो आपके पोस्ट रही है ये 3176 पोस्ट है, 3176.76 इतनी पोस्ट है वो ग्रेड थर्ड की है। टोटल हिंदी के अंदर है वो 5936, ये टोटल अपने हिंदी के हैं। तो कुल मिलाकर के इतने स्टूडेंट आएंगे ये। अब अगर ये जितने यहाँ पर मैंने अभी आज देखो संडे है और मैं मेरे घर पर ही था, इसलिए सोचा कि अभी पूरा सटीक विश्लेषण नहीं तो मैं बोर्ड पर करके आपको बता देता, लेकिन संडे को अब मैं घर पे ही था तो इसलिए सोचा कि आपके सामने मैं वो डाटा रख दूँ जो पूर्णतः है, जो स्टूडेंट, तो ये इस हिसाब से आपके होने हैं। अब कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आएगा, इसलिए 1462 जने हैं जो हिंदी के ना वो निकलेंगे, उसका प्रभाव सीधा इस मेरिट को प्रभावित करेगा। दूसरी बात, अब सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट है, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सेकंड ग्रेड का पहले निकाले ताकि इसके अंदर कोई बैकलॉग नहीं बचे, कोई भी वेटिंग नहीं बचे, और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उन्हीं के इसके अंदर से ज़्यादा अंक आए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एकदम इस हिसाब से अगर आपके इतने अंक बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें। अब बात रही है कि ये जो नंबर अभी मैंने यहाँ पर जारी किए हैं, जैसे जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एसटी के, एससी के, दिव्यांग के, या विधवा, भूतपूर्व सैनिक और तलाकशुदा के, तो इन टोटल को आपको क्या करना है, इनसे 10 अंक नीचे मानकर या 10 अंक नीचे मानते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट है उनको तैयार कर लेना। जैसे जनरल वाले 110 बोली है, तो जहाँ जिस स्टूडेंट के 100 अंक बन रहे हैं या 98 बन रहे हैं, 10 से 12 नंबर नीचे तक जो स्टूडेंट है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना, आपको दुगुनों में बुलाया जाएगा। जो यहाँ पर मेरिट मैंने दी है ये फाइनल मेरिट है, इसमें 1 प्लस या 1 ज़्यादा हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले कल के बाद में हम इसी बात पर रिसर्च कर रहे थे जो टॉपर कितने हैं। अब बात रही है कि आर्यन कोचिंग हमेशा सरदार सर के अंदर एक टॉप रैंक के अंदर जो देता है, तो हमारे यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है कृष्णा प्रजापत, उसके 121 अंक है। ठीक है, कितने अंक? 121 अंक। तो इस स्टूडेंट को के अंकों के आधार पर ही ये मेरिट डिसाइड हमने की है, क्योंकि जो टॉपर होता है हमेशा उस टॉपर से हमेशा 10 या 12 अंक जो स्टूडेंट के नीचे आते हैं। बाद बाकी कल यूट्यूब से हम देख रहे थे कि किसी के भी अंक है वो 7 और 8 अंक है, वो सब स्टूडेंट्स के नीचे आ चुके हैं। कोई बात नहीं, तो ये जो मेरिट आपके सामने मैंने रखी है, आप इस मेरिट को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अंक को देखते जाइए। और मेरे जो स्टूडेंट हैं अभी आर्यन में रीट में लगभग 15 जनों का चयन है, वो हमारे पास से होना है, क्योंकि इस जो मेरिट मैंने बोली है इस मेरिट के दायरे को ही को ध्यान में रखते हुए और मैंने ये अभी घोषणा की है कि अभी हमारे पास रीट में 15 जनों का है वो चयन हो जाएगा। अभी हम बहुत ही जल्द आपके सामने
जैसे फाइनल की है वो अभी अप्रैल के पहले वीक में आपके इसके जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा इसके। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इसमें 10वीं की 12वीं की मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, एमए प्री है, एमए फाइनल है, और अपने जाति है, मूल है, आधार कार्ड है, अपना बैंक पासबुक है, ये आप अपना विवाह सर्टिफिकेट है, अपने जो भी है आप डॉक्यूमेंट्स है ना, तो ये सब आप तैयार रखें। आज इतना सब कुछ होने के इतने से अंक अगर किसी भाई बहन के बन रहे हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपके सामने मैं आपको और कुछ एक बात या बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी इतने होने के बाद में कुछ स्कूलें हैं वो कर्मोन्मुख हो चुकी है, और उसमें भी टीचर्स की कमी रह गई। और दूसरी बात यह है कि अभी स्कूल व्याख्याता के बड़ी एक भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्ती आने वाली है, और वापस रेट की बड़ी भर्ती आने वाली है। और ये काम है वो मई के अंदर आपसे फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, और उसके बाद में अक्टूबर ये अगस्त तक आपके एग्ज़ाम है वो फाइनल करवाएंगे। क्योंकि ये साल है वो चुनावी साल है, इसमें हर गवर्नमेंट चाहेगी कि हम स्टूडेंट्स के साथ में न्याय करें। और आप सबको जो रीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत जल्द ये लोग ज्वाइनिंग भी देंगे। अभी नए सत्र से आपको सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। रिजल्ट का इसका जो रीट का रिजल्ट है वो भले ही एक तरफ जो आरपीएससी नहीं निकाले फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का, लेकिन रीट वाले आज ही अखबार में आया कि रीट का पेपर है वो बहुत जल्द निकलेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि सभी भाई बहनों को ये इतने अंक अगर किसी ने प्राप्त कर रखे हैं तो उनके लिए सब शुभकामनाएं। और इसी साल जिनके कम भी आए हैं वो निराश न हो, क्योंकि ये होशियार वाले हैं जो वो छंट गए हैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के अंदर। और अभी आप जो अब खींच करके तैयारी करना। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया इस बार के एकदम पूरा का पूरा वो पाठ्यक्रम भी बदल दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब राजस्थान के अंदर पूरा के पूरे जो है राजस्थान में 19 जिले नए बना दिए, 3 संभाग बना दिए। तो राजस्थान की कला संस्कृति है, भूगोल है, ये सब के सब है, पूरा का पूरा चेंजिंग कर दिया। तो अब आप पुराने वाला स्टूडेंट और नए वाला स्टूडेंट है वो एकदम इक्वल है। आप नए सिरे से अपनी तैयारी करना, और जिनका इतने अंक आ रहे हैं वह सब उनके लिए शुभकामनाएं। और इनमें से आप 2 प्लस या 2 माइनस ज़रूर कर लेना, क्योंकि देखो बाद बाकी फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट सबके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद में अपनी एक खुद की जो रिलीजिंग डाटा डालती है उसके बाद में ही होगा। तो ये थोड़ी अनुमानित है, इसमें इतने बन रहे हैं तो आपको शुभकामनाएं। इसे 2 कम कर लेना, जैसे जनरल 110 मैंने दिए तो आप 108 भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी 107 दिए तो 105 कर लेना, ईडब्ल्यू 105 दिए तो 103 कर लेना, एससी अगर 97 दिए मिनिमम तो आप यहाँ पर 95 कर लेना, और एसटी अगर 95 दिए तो इसको 93 कर लेना, दिव्यांग अगर 93 दिए तो इसको 91 कर लेना, विधवा भूतपूर्व सैनिक तलाकशुदा ये 92 है, 90 है तो आप इसको 88 कर लेना। तमाम ये जो बातें हैं ये आपके सामने रखी, और आज के लिए आपने पूरा सुना वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। सबके लिए शुभकामनाएं। ओके।